हेलो दोस्तों, स्वागत है गो फॉर द एग्ज़ाम में। आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी का टॉपिक 5 भूकंप। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो सबसे प्रमुख स्रोत है भूकंप विज्ञान। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो भूकंप विज्ञान। नेक्स्ट है, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को भूकंप केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो भूकंप केंद्र। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को हम उत्केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उत्केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है, भूकंप में धरातलीय नेक्स्ट है, भूकंप में धरातलीय तरंगे कौन सी होती है? तो भूकंप में धरातलीय तरंगे, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर होगा एल तरंगे। कैसी होती है? तो भूकंप में धरातलीय तरंगे एल तरंगे होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? तो सर्वाधिक क्षति पहुंचाने वाली तरंगे ये होती है दीर्घ पृष्ठीय। कौन सी तरंगे सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाती है? तो दीर्घ पृष्ठीय। नेक्स्ट है, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो समुद्री लहरों को कहा जाता है सुनामी। जो समुद्र में आता है उसे क्या कहते हैं? सुनामी। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्नलिखित में से किस पेटी में आते हैं? तो यह लगभग 63% प्रशांत महासागर की पेटी में आते हैं भूकंप का। नेक्स्ट है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी यह जापानी भाषा का शब्द है। और ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो भूकंप आता है वह जापानी के इलाका में ही आता है, प्रशांत महासागर के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापने के लिए की जाती है? तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग यह भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग। नेक्स्ट है, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो सिस्मोग्राफ यह भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए काम में लाया जाता है, सिस्मोग्राफ का। नेक्स्ट है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो सिस्मोग्राफी यह भूकंप का विज्ञान है। किसका? भूकंप का। नेक्स्ट है, समभूकंप रेखा का आकार प्रायः कैसा होता है? तो समभूकंप रेखा का आकार प्रायः यह अनियमित होता है। कैसा होता है? तो अनियमित। नेक्स्ट है, भूकंप आने का कारण क्या है? तो भूकंप आने का कारण टेक्टोनिज्म है। क्या है? टेक्टोनिज्म। जब पृथ्वी के अंदर आपस में दो प्लेट टकराते हैं तो उससे ही भूकंप आता है। नेक्स्ट है, अग्निवलय जो प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां भूकंप का कुल कितना प्रतिशत आता है? तो भूकंप का लगभग 68% आता है। कहाँ? प्रशांत महासागर की पेटी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? तो यह घटना होता है सुनामी। कौन? सुनामी, जो धरातल पर घटित नहीं होता है। यह कहाँ होता है? तो यह समुद्र में घटित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है?
तो अनुमेय प्राकृतिक आपदा यह है भूकंप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है? तो यह बताता है एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का वगमन। एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का वगमन। नेक्स्ट है, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली जहां भूकंप एक साथ अनुभव किए जाते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उस स्थान को हम सहभूकंपीय क्या कहते हैं? सहभूकंपीय रेखा। जब किसी क्षेत्र के उस स्थान को मिलाने वाली रेखा जो भूकंप एक साथ अनुभव किए जाते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? तो सहभूकंपीय रेखा। नेक्स्ट है, प्रत्यास्थ पुनश्चल सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो प्रत्यास्थ पुनश्चल सिद्धांत यह भूकंप की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। प्रत्यास्थ पुनश्चल सिद्धांत। नेक्स्ट है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था रीड ने। कौन किए थे? रीड। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो रीड ने। और ये हमारा लास्ट प्रश्न था। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा, और इसका रिवीजन करना चाहते हैं आप तो हमारे टेलीग्राम के ऊपर से आप इसे जाकर रिवीजन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। थैंक यू।